कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन लेके चलने वाले हैं क्लास 12 के लिए। और पहले मैं बताना चाहूँगा कि बहुत दिनों बाद वीडियो लेके आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे फ़ोन करते हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे क्लास के भी बोलते हैं कि सर आप वीडियो नहीं डाल रहे हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। दिन भर क्लास हो जाने के बाद वीडियो बनाने में थोड़ा सा मन हिचकिचाने लगता है, इसीलिए वीडियो कम डाला करते थे। लेकिन आज से वादा करते हैं ऑब्जेक्टिव सेशन रेगुलर चलेगा। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि क्लासेस में तो आप पढ़ लेते हैं, सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कर लेते हैं, 2 मार्क्स 5 मार्क्स वैसे कर लेते हैं। कन्फ्यूजन कहाँ होता है? कन्फ्यूजन वहाँ होता है जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर करना है तो प्रैक्टिस जरूरी है, और प्रैक्टिस जरूरी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आना है। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दो पसंद आएगा तो। और इतना दिमाग में बिठा लेना कि जो भी वीडियो हम बनाएंगे, जो भी वीडियो, हर चैप्टर का एक वीडियो बनाएंगे ऑब्जेक्टिव का, यानी कि 15 चैप्टर 15 वीडियो। और अगर आप 15 वीडियो देख लेते हो, माँ कसम पक्का 35 में 35 सही तो करोगे ही करोगे। आ जाओ, टाइम ज़्यादा लॉस नहीं करेंगे, सीधे सवाल पे आएंगे। ठीक है, विशेष जानकारी के लिए क्लास में संपर्क करें। ओके भाई, ऑब्जेक्टिव जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। पहला ऑब्जेक्टिव है, पढ़ा दिया है मैंने क्लास में और चल भी रहा है कुछ बैचेज में, तो अगर आप लेट हैं तो करीब एम्पियर घंटा मात्रक होता है। किसका? सर नहीं समझ में आ रहा, एम्पियर घंटा तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। ए भाई चल भाई मेरे, एम्पियर घंटा, कहीं कहीं घंटा की जगह पर सेकंड भी देगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव भुलवाने के लिए एम्पियर की जगह पर सेकंड। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं आना। एम्पियर होता है करंट का कुछ, और घंटा होता है टाइम का कुछ। तो आई और टी मिलकर क्या बनाते हैं? क्यू बराबर, सर पढ़ाए हैं, यस, क्यू बराबर आई टी। और ये क्यू क्या है? विद्युत धारा तो नहीं है, विद्युत धारा तो ये है। हाँ ये है विद्युत आवेश। क्यू को क्या बोलते हैं भाई? आवेश। तो हमारा आंसर आवेश है। हमारा आंसर कौन है? आवेश है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ फिर से देख लेना, बैक करो, पूरा देख लो। आ जाओ, सेकंड नंबर क्वेश्चन। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कौन है? एसआई मात्रक कौन है? एसआई मात्रक कौन है? यहां पे फॉर्मूला तो सर यही है, क्यू बराबर आई टी, और आई से आया एम्पियर और आई से आया टी से आया सेकंड, तो एसआई मात्रक तो सर एम्पियर सेकंड है। लेकिन एम्पियर सेकंड को ही कहा गया कुलम्ब, कुलम्ब कुलम्ब कुलम्ब। तो इसीलिए आवेश का एसआई मात्रक कौन सा? ओम। ना 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 ना, ओम सर प्रतिरोध का होता है। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। एम्पियर सर, अरे सर धारा का होता है, ये तो विद्युत धारा का होता है सर। कुलम्ब, यस यस, कुलम्ब। कुलम्ब मीटर किसका होता है? कुलम्ब मीटर याद आ रहा कुछ? विद्युत द्विध्रुव घूर्ण, ये भी याद कर लो ना साथे साथे, ताकि अगली बार कभी मिले तो दिक्कत ना आए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम लोग दिखाते हैं P से, और कुलम्ब मीटर उसी का एसआई मात्रक है। बट सवाल है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कौन है? तो भैया आंख बंद करके एकदम दिमाग में बिठा लो, कुलम्ब 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 कुलम्ब। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक। अरे यार, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद आना चाहिए तुमको कि सर आप पढ़ाए थे क्या? हम बोलेंगे यस बबुआ पढ़ाए थे, तो तुम कहना कि यस सर ये ई बराबर एफ बाई क्यू जो पढ़ाए थे आप वहीं की बात कर रहे हैं। अरे याद करो, क्यू नोट भी दिए थे। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यू नोट तो क्यू नोट है, तो आवेश ही एफ बटा में क्यू नोट, ई बराबर एफ बटा में क्यू नोट। ये सर यहाँ है 3, हाँ यहीं। तो इसका मात्रक देखो, एफ का कितना? न्यूटन, और क्यू चार्ज है, आवेश है, कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। तो कहाँ है? बी। दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। ए भाई तुमको याद है कूलम्ब का नियम पढ़ाए थे, और कूलम्ब का नियम में मैंने पढ़ाया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और यहां पे बोले था कि भाई ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है
इसके जगह पे सवाल बनाते समय तुम 9 गुना 10 के पावर 9 रख देना। 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। और ये दादा, ये तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। यूनिट देख लो, यहाँ पे F/m है, नहीं होगा, यहाँ पे खचक खचक देख लो, शक्ल मिला लो। क्लियर है? ओके। क्वेश्चन नंबर 5 सर, मुक्त आकाश में परावैद्युतांक अपसाइलन नॉट का मान क्या होता है? आओ ना देखते हैं। अपसाइलन नॉट यही वाला सर, ये तो बताए थे भाई, बताए थे सर, तो फिर बता दीजिए। हम बता देते हैं, क्यों नहीं बताएंगे भाई, यूट्यूब चैनल हमको चलाना है ना। ओके, अपसाइलन नॉट की जगह पर कितना रखेंगे तो याद कर लो भाई, 8.854 गुना 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक बात और बताते तुमको, एक बार और बताते हैं। अपसाइलन नॉट का मात्रक तुम यहाँ से नोट कर लो। अपसाइलन नॉट का मात्रक कितना? कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और वैल्यू कितना? 8.854 गुना 10 के पावर माइनस। थोड़ा देखते हैं ना सर कौन सा है। ए पहले के नंबर पे मिल गया, हा मिल गया। चलो कोई बात नहीं, इतना खुश होने की जरूरत नहीं, आ जाओ। 1 कूलम्ब का मान ESU में कितना होता है? ये ESU क्या है? ये इल्लू क्या है? ये ESU का मतलब तुमको समझाते हैं। देखो ये मिटा देते हैं, ESU का मतलब समझाते जरा भाई। क्लास में सारा समझाए हैं, क्लास में आते नहीं हो, यूट्यूब पर बैठ के देखते हो। छी इस ESU का मतलब समझो, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और 1 कूलम्ब बराबर 3 गुना 10 के पावर 9 ESU। रिमेंबर बेटे, सॉरी भाई, याद कर लो। ठीक है, 1 कूलम्ब बराबर 3 गुना 10 के पावर 9 ESU। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। तो आप नेक्स्ट देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 7वां क्वेश्चन है कि 1 माइक्रो कूलम्ब बराबर है 1 माइक्रो कूलम्ब। तेरी की छी, इतना गंदा सवाल सर। 1 माइक्रो कूलम्ब, अच्छा याद होगा, बोला था मैंने कि जहां भी ये माइक्रो ये माइक्रो दिख जाएगा वहां 10 के पावर -6 लिख देना। यानी कि सर 1 का 1 म्यू के जगह पे 10 के पावर -6 कूलम्ब। कौन सा है? बोलो बोलो, अरे कौन सा? बी सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, आवेश का सीजीएस मात्रक क्या है? पूछ सकता है। कूलम्ब तो ऐसा ही है सर, एम्पियर तो धारा का ऐसा ही मात्रक है सर, स्टैट कूलम्ब है। यस, आवेश का सीजीएस मात्रक याद रखना, स्टैट कूलम्ब होता है और स्टैटिक कूलम्ब को ESU कहा जाता है, याद रखना। ओके, जैसे देखो यहाँ पे हो ही गया कि 1 ESU का मान कितना होता है? 1 ESU का मान तुमको याद है, बताया था मैंने। 1 कूलम्ब बराबर 3 गुना 10 के पावर 9 ESU। तो 1 ESU बराबर कितना हो जाएगा? 1/3 गुना 10 के पावर -9। कौन सा? ए। अपसाइलन R क्या होता है? देखो भाई, अपसाइलन R के बारे में भी मैंने पढ़ाया है तुमको, अपेक्षिक परावैद्युतांक। और मैंने बताया है कि अपसाइलन R जो होता है किसी माध्यम में परावैद्युतांक और निर्वात में परावैद्युतांक दोनों का अनुपात होता है। सो कुछ ये एक बात और इसके बारे में, इसका कोई मात्रक भी नहीं होता, कोई बीमा भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये दोनों समान राशि का मतलब अनुपात होता है, इसीलिए इसका ना ही कोई मात्रक होगा ना ही कोई बीमा होगा। अपसाइलन R का केवल बस। अपसाइलन नॉट का ऐसा ही मात्रक सर अभी तो बोले कि इसका मात्रक नहीं होता है, वहीं तो बोल रहे हैं ये अपसाइलन R है और ये अपसाइलन नॉट है, ये अपेक्षिक है, ये निर्वात में है, तो इसका ऐसा ही मात्रक होता है। इसका ऐसा ही मात्रक होता है कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो इसको याद कर लो। ठीक है, आ जाओ। 1/4 पाई अपसाइलन नॉट का ऐसा ही मात्रक, वहीं इसको K कहते थे हम लोग, K बराबर, और K का होता था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। कहाँ है? C है सर। ठीक है, अपसाइलन नॉट का विमीय सूत्र निकाले हैं क्लास में, देख लो। अपसाइलन नॉट का विमीय सूत्र जो होता है K का उल्टा होता है, यानी कि m-1 L-3 T4A2। याद कर लीजिए, इसको जहन में बिठा लीजिए। ठीक है, तो ये 13 क्वेश्चन हो गए। आइए 14 क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का
विमीय सूत्र क्या होता है, यानी कि आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र निकालना है। भाई देखो यहीं पर हम रफ करते चलेंगे। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब कि E बराबर F/Q। अच्छा तुम ही बता दो जरा F का विमीय सूत्र कितना होता है। देखो mL/T-2 अब बटा में Q का बोलो AT mL और T ऊपर चल गई T-3 A के पावर -1 ए ऊपर गया ना पावर -1। अच्छा देखो तो इसे कहाँ है ML/T-3 -1 ML/T-3 T ओहो एक नंबर पे ही तो है, कुछ नहीं है। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी असंरक्षी दोनों या कोई नहीं। याद रखना स्थिर विद्युत क्षेत्र हमेशा संरक्षी होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र हमेशा संरक्षी होता है। क्वेश्चन नंबर 16, स्थिर विद्युत आवेश क्या उत्पन्न करता है। एक बात तुमको बता देते हैं बबुआ कि अगर विद्युत आवेश रुका हुआ रहेगा, अगर विद्युत आवेश स्थिर रहेगा तो वो हमेशा अपने अगल बगल केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, लेकिन अगर वहीं विद्युत आवेश गतिशील हो जाए तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करने लगता है। तो यहाँ बोल रहा है कि सर स्थिर विद्युत आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो स्थिर विद्युत आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन सवाल देखो गतिमान विद्युत आवेश यहाँ स्थिर की जगह पर गतिमान अगर कर देगा ना तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों आंसर हो जाएगा, हमको सी मारना पड़ेगा। ठीक है आ जाओ। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, ओ माय गॉड ये तो विशिष्ट आवेश क्या है सर। ए भाई विशिष्ट आवेश का सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट था ना वो सबसे पहले जे थॉमसन ने दिया था और क्या कहा था कि इसको जे से दिखाइएगा। हम कहे ठीक है सर जे से दिखा लेंगे। अब बताइए विशिष्ट आवेश क्या है, तो बोला कि पता कर लीजिएगा कि किसी वस्तु का जिसका भी तुमको विशिष्ट आवेश निकालना है, जैसे यहाँ कह रहा है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, तो पहले तुम इस पर कितना चार्ज है वो डाल लेना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और बट्टा में उसके द्रव्यमान से भागा दे देना। मतलब कि अगर तुमको इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश निकालना है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख लेना और बट्टा में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, दोनों को भाग दे दोगे, जो रिजल्ट आएगा वही उसका विशिष्ट आवेश आएगा। तो भैया तुम तो जानते ही हो 1.6 × 10 के पावर -19 ये इसका आवेश हो गया और 9.1 × 10 के पावर -31 ये इसका मास हो गया। भाग भूग दो, भाग भूग देने के बाद तुम्हारा 1.8 × 10 के पावर 11 के आसपास आंसर आएगा। और इसका मात्रक याद रखना है, कभी पूछ सकता है मात्रक कूलम बटा में केजी होगा, कूलम बटा में केजी होगा। सो आंसर इज ए, दिमाग में बिठा लेना, बढ़िया सवाल है। धातुओं के लिए परावैद्युतांक याद कर ले, इनफिनाइट होता है। सवाल गंदा है। धातुओं का परावैद्युतांक इनफिनाइट। कूलम बल, अरे कूलम बल क्या है सर, इतना सारा पढ़ लिया, कूलम बल तो पढ़वे नहीं किया। कूलम बल ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F बराबर K Q1 Q2/r² पढ़ते हो ना, ये स्थिर वैद्युत बल, वैद्युत स्थैतिक बल, उसी को कूलम बल कहा जाता है। ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। तो कूलम बल जो है इसमें चार्ज का खेला है तो विद्युत बल तो है, और दोनों जैसे देखो यहाँ पर और यहाँ पर अगर दो आवेश है ये, तो यही कुछ ये दोनों सेंटर की तरफ आएंगे, यानी कि ये केंद्रीय बल भी हैं। तो सर कूलम बल विद्युत बल और केंद्रीय बल दोनों होता है। ठीक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का ऐसा ही मात्रक क्या है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसको P से दिखाते हैं और P बराबर होता है Q × 2L। Q का होता है कूलम और ये 2L है दूरी, दूरी का होता है मीटर, तो कूलम मीटर। ठीक है। सो आंसर इज ए। 21 कह रहा है कि E तीव्रता के एक विद्युत क्षेत्र में, कह रहा है कि E तीव्रता के एक विद्युत क्षेत्र में P द्विध्रुव आघूर्ण रखा गया, उसमें E तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में P द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या है। बल आघूर्ण याद रखना, क्लास में पढ़ाएंगे और पढ़ाए भी हैं किसी किसी बैच में, जिसमें नहीं पढ़ाए हैं इंतजार करिएगा, तुरंत चलेगा उसमें। टाउ बराबर P × E, कभी भी E × P मत कर देना, ये उल्टा हो जाता है। टाउ बराबर P × E। ठीक है, ये 21 था। आते हैं 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच बल कैसा लगेगा। आपको याद होगा मैंने क्लास में एक ट्रिक बताया होगा आपको कि F1r1² बराबर F2r2² कह रहा है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी को दोगुना कर दो। मतलब कि पहले डिस्टेंस तुम्हारा यदि r था तो अब जो है उसको 2r कर दो, डबल कर दो। जब r होगा तो बल तुम्हारा F होगा ना उस समय, अब जब 2r कर दिए हो तो बल क्या होगा। ठीक है, मतलब ये है कि सर पहले डिस्टेंस तुम्हारा r था तो बल F था, अब डिस्टेंस r2 हो गया तो नया वाला F2 बताओ। ठीक है, आ जाओ, F1 की जगह पे F रखो, डिस्टेंस r रखो। F2 हमको निकालना है बट कि डिस्टेंस हमारा 2r² हो गया है।
एफ आर स्क्वायर बराबर F2 इंटू 4R स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म। देखो ना F2 बराबर F/4 आ गया, यानी कि 1/4 गुना हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो है बी हो जाएगा भाई। अब देखो यहाँ पे किसी विद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। द्विध्रुव के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ध्यान देना फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा में R³ अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यानी कि ये निरक्षीय अक्षीय की बात किया जाए तो आप देखे होंगे कि सर ई अक्षीय के लिए हमने निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ निकाला था, और निरक्षीय के लिए वह खाली 2p हट गया था, खाली p बटा में r³। यानी कि तुम देखोगे ना कि द्विध्रुव के कारण से जो है वो ये वाला रिलेशन होता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो इसमें कौन सा, हमको तो लग रहा है डी, तुम अपना विचार बताओ, हमको डी लग रहा है, आंसर सही भी है। जब किसी आवेश को आवेशित किया जाता है तो द्रव्यमान पे क्या फर्क पड़ता है। चलो मान लो भाई इसको हम चार्ज कर रहे हैं, पर से इलेक्ट्रॉन निकल गई। जब इलेक्ट्रॉन निकलल तो एक इलेक्ट्रॉन के साथे साथे ओकर द्रव्यमान निकलल हुई नु, तो द्रव्यमान निकलल हुई तो द्रव्यमान घट गई, तो आंसर मार दो घट गई। ना 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 बोल रहा है आवेशित किया जाता है तो खाली निकालिए कि थोड़ी ना आवेशित होता है, बाहर से डाल भी तो सकते हैं। निकल गया तो पॉजिटिव, डाल दिया तो नेगेटिव, तो जब निकालोगे तो घट जाएगा, डालोगे बढ़ जाएगा, तो हमारा आंसर घट या बढ़ सकता है। कुछ एक आवेशित चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है, आओ ये भी तुमको दिखा देते हैं। ये मान लो ये एक चार्ज है और यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र है, तो देखो यहाँ से जब विद्युत क्षेत्र निकलेगा तो सीधे ना निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो ये देखो तो एंगल कितना का बनाया 90 डिग्री। तो विद्युत क्षेत्र जो होता है एक ऐसा आवेशित चालक की सतह के हमेशा लंबवत होता है, तो सतह के लंबवत होगा हमारा आंसर। तो भैया ये यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन किए हैं। ये फर्स्ट चैप्टर का आपका 25 क्वेश्चन है, जिसमें मैंने अभी गॉस का प्रमेय नहीं यूज किया है। तो आप ध्यान में रखो ये 25 क्वेश्चन पहले चैप्टर के लिए काफ़ी है, इससे अधिक पूछने वाला नहीं है। अब गॉस प्रमेय हम नेक्स्ट वीडियो में आपका गॉस प्रमेय को शामिल करके वीडियो बनाएंगे। याद रखिएगा, अगर आपको किसी सवाल में दिक्कत आ रही है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर डालो, ठीक है, ताकि हम उस पर फिर से आके बात कर सकें आपसे। अगर आप नज़दीक में हैं मेरे से, अगर मेरे कोचिंग से नज़दीक में हैं तो आप कोचिंग पे आके संपर्क भी कर सकते हैं। अभी हमारा सेकेंड ईयर का बैच 3 हिंदी मीडियम का और 3 इंग्लिश मीडियम का चल रहा है, ठीक है। 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11 हिंदी मीडियम चल रहा है। 7 से 8 मॉर्निंग में, 11 से 12 दोपहर में, और शाम को 4 से 5 हमारा इंग्लिश मीडियम चल रहा है। और एक नया बैच मंडे से खोल रहे हैं इवनिंग में 5 बजे हिंदी मीडियम के लिए। अगर आप लोगों में से कोई इच्छुक है और कोई किसी को ऐसा लगता है कि मुझे प्रिंस सर के पास ही फिजिक्स पढ़ना है, देन वेलकम यू, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।